टायर की कंडीशन मेरी अभी कुछ ये है 57,000 रुपये। टायर को लेकर के ना काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि टायर की लाइफ कितनी है अपनी गाड़ी की। जो टायर की लाइफ अपनी नेक्सॉन की आने को तो अब मैंने कहीं देखा है लोगों को जो है एक वो सेफ नहीं है। चला दिए में और चलते हैं में डिफरेंस होता है। टायर आराम से जो है नेक्सॉन का, पंच का, आई थिंक, और एक चीज़ को थोड़ा अच्छे से यूज़ करो जो है कि वो उसी को यूज़ कर रहे हैं, वो नीचे ही नहीं आ रहे हैं उसके, तो उससे उसको अवॉइड करो। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट टायर पे आता ही है। ब्रेक पैड बच रहे हैं हमारे और हमारा टायर नहीं घिस रहा, नहीं वैसा वो घिसेगा। एक दिक्कत ये है कि टायर निकलवाने में हर बार ना इनके लॉक टूटते हैं। हो गया भाई नया टायर यहाँ पे एक ना, और एक टायर निकल भी जाती है भाई, इस तरह से जो है इसको खींच लो, निकल आएगी ये। तो हाँ जी, क्या हाल है आप सभी के? सब बढ़िया है भाई। तो अपनी ट्रिप एक सक्सेसफुली कंप्लीट हुई, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अपनी ये बजट ट्रिप रहेगी, और टोटल हमने जो बजट में ही काम किया है, लगभग 20,000 से 500-600 रुपये हमारे ऊपर लगे। बट पूरी ट्रिप जो है हमारी 20,000 के आसपास ही कंप्लीट हुई, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं गई है। तो ये अच्छी बात है। पूरी ट्रिप कितने, मेरे को 12 दिन लग गए इस ट्रिप के अंदर, और 20,000 रुपये खर्च बस। अगर मैं अपनी डीजल गाड़ी से भी जाता ना तो समझ लो कि 20,000 रुपये का तेल ही तेल लगता। लगा लो आप 4,000 किलोमीटर को आप अपनी गाड़ी के जो है डीजल गाड़ी या पेट्रोल गाड़ी से आप कंपेयर कर लो एक बार, डिवाइड करके उसको। मेरी जो गाड़ी है, मान लो हाईवे पे था मैं इस बार, तो 18 का माइलेज दे देती मेरी गाड़ी, मान लो। तो मेरी गाड़ी में तेल फूकता था 220 लीटर, 240 लीटर के आसपास समथिंग इतना तेल गाड़ी मेरी लग जाता। तो जो कि होता कितना पता है, वो 20,000 के आसपास। तो 20,000 का तो मैं तेल ही तेल फूकता, लेकिन बेस्ट। और कहीं पर भी एक जगह भी दिक्कत नहीं आई चार्जिंग को लेकर के। तो ये वाला ब्लॉग भी उसी के लिए कि आपको थोड़ा सा बताऊं वहाँ के चार्जिंग के बारे में, और गाड़ी के टायर के बारे में। गाड़ी के टायर वगैरह जो है हमारे पंचर वंचर बहुत हुए थे, तो उसमें कुछ काम वगैरह हमने करवा लिया है, तो एक उस पर बात करेंगे। तो जैसा कि मैं जब यहाँ से निकला था ना, तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि यार चार्जर ना मेरे को बहुत कम दिख रहे थे जब मैं यहाँ से निकला था। बट जब मैं ट्रिप पर था यार, मैं ये बता रहा हूँ, बिहार इतना सही लगा मेरे को। बिहार झारखंड में चार्जिंग इतना सही लगा कि मस्त मैं घूमा वहाँ पे। आपको ना अगर प्लान कर रहे हो इस साइड में, बड़े आराम से जाओ, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, सच बता रहा हूँ। बिहार में घूमो, आप झारखंड में घूमो, जो HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल के चार्जर हैं बस उनको ही ध्यान रखना। बाकी कुछ मत देखो, सस्ते पड़ेंगे एक तो, और बहुत सारे हैं वो, बाकी कंपैरिजन में वो ज़्यादा हैं वहाँ पर उस साइड में। ओह, यहाँ पे लाइट तगड़ी आ रही है भाई, डिफ्लेक्शन आ रहा है पत्थर से, इस साइड में है क्या लाइट आ रही है प्रॉपर एकदम। तो मैं बात कर रहा था कि चार्जर वहाँ पे BPCL वगैरह इनके ज़्यादा हैं, तो पंप पे आपको मैक्सिमम चार्जर मिल जाएंगे। तो आप बढ़िया ट्रिप बनाओ। और इवन इस रोड पे मैं गया था, इस पर भी, और अगर आप उस साइड सिक्किम साइड जा रहे हो, या फिर आप जा रहे हो भाई साहब मेघालय, गुवाहाटी के साइड में, तो उस साइड भी आपको ना सारे चार्जर इन्हीं के मिलेंगे। तो ये वाली जो साइड है, इसका ध्यान रखो आप कि यहाँ पे आप इंडियन ऑयल का, इन तीनों कंपनियों का, BPCL, HPCL का एप्लीकेशन डाल के रखो। और इनके ऑल्टरनेटिव भी हैं, जैसे मान लो स्टैटिक है, स्टैटिक पे BPCL और HPCL के आपको चार्जर मिल जाएंगे। स्टैटिक पे कुछ चार्जर नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए उसका नेटिव ऐप यूज़ करना, मतलब उसका HPCL का, BPCL का, वो नेटिव ऐप पे ही मिलेगा आपको, ठीक है, कुछ पे। बाकी सब स्टैटिक में मिल जाएंगे। दूसरा इंडियन ऑयल का, एक तो इंडियन ऑयल का ऐप, और दूसरा ई इंडियन ऑयल करके चार्ज करके उसका वो है इंडियन ऑयल का ऐप, और दूसरा है इलेक्ट्रीफाई पर भी मिल जाएगा। मेरे को कमेंट में एक भाई ने बताया था इलेक्ट्रीफाई पे भी इंडियन ऑयल के चार्जर हैं, तो वो भी एक बढ़िया। तो 2 एप्लीकेशन होने ज़रूरी है, पता है क्यों? क्योंकि सम टाइम क्या हो रहा था कि मैं अगर स्टैटिक से स्टार्ट कर रहा हूँ चार्जर को, तो वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन वो HPCL के ऐप से, नेटिव ऐप से वो चालू हो गया। तो ये भी एक दिक्कत थी कि किसी ऐप से चालू नहीं हो रहा था, किसी ऐप से हो गया था। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव जो है लेकर के चलना, कि अपन वैसे हो जाएगा, नॉर्मल दिक्कत आपको कहीं नहीं आई, लेकिन एक आध किसी चार्जर में प्रॉब्लम आती है, उस केस की बता रहा हूँ, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं नारकंडा में जो कांड हुआ था, मैं फंसा था, स्पीति की ट्रिप में वापस आ रहा था, तो इंडियन ऑयल का पंप था, आपको याद हो अगर आपने देखा हो ब्लॉग, तो उसमें फंसा था, उस वाले रामपुर के पास जो पंप लगा हुआ है, उसमें चार्जर है, तो वहाँ पे फंसा था। तो उसके इंडियन ऑयल के चार्जर से वो चालू नहीं हो रहा था, उसमें जो है पैसे डाल दिए। लेकिन इसके बाद बात करूँगा, अगर मेरे पास इलेक्ट्रीफाई होता तो ऐप, तो शायद मैं उसको उससे चार्ज कर सकता था, ये भी केस है। दूसरी जो बता रहा हूँ, उसमें क्या था कि मान लो अभी भी मैं जब हजारीबाग पे था, तो वहाँ पर भी उसके नेटिव ऐप से इंडियन ऑयल के वो चार्ज नहीं हो रहा था, चार्जर चालू नहीं हो रहा था। तो उसमें मैंने 700 रुपये डाल लगे, चालू नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे मैंने उसमें पैसे बढ़ा दिए, 1000 रुपये कर दिए, ऊपर कर दिए, 1200 रुपये कर दिए, भाई वो तुरंत चालू हो गए एक बार में। पता नहीं पैसे का भी एक लफड़ा लगता है कि क्या लगता है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट वो हुआ ऐसे ही कि वो
मैंने बहुत ट्राई किया, 700 रुपये पर नहीं हुआ वो, लेकिन वो 1000 रुपये डालते ही वो चालू हो गया तुरंत। तो ये थोड़े बहुत आप फ्लेक्सिबिलिटी भी ट्राई कर सकते हो, अगर कहीं पे फंसे हो तो। वैसे तो नॉर्मली चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, बट समटाइम्स होता है कि ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं इसके अंदर। तो बस मैंने आपको इनकेस बता दिया है कि कभी कोई फंस रहा है तो कुछ चीज़ें ऐसी करके देख लो तो काम बन जाए शायद आपका, है ना। शायद ये कुछ आपके टिप काम आ जाए लंबी ट्रिपों पे। मोस्टली होता है, समटाइम्स नहीं चालू हो रहा था, फ्रस्ट्रेशन होती है, क्या करें गाड़ी में चार्ज नहीं है। तो उस टाइम पर बस इस वाली ट्रिप में ना मेरे को एक चीज़ की दिक्कत आई कि मेरी गाड़ी का जो ये वाला टायर था, इधर वाला ये वाला टायर ना मेरे को बहुत प्रॉब्लम कर रहा था कि हर बार ये जो है पंचर हो रहा था। लौटते में तो इसने इतना परेशान किया है मेरे को भाई साहब कि रात में इस गाड़ी को पंचर मैं हवा डलवा करके लेकर के आया हूँ, वो पूरे रिस्क पे। तो वो रिस्क होता है, आपका भले ही ट्यूबलेस टायर है बट ना उसमें पंचर अगर बड़ा हो गया है तो वो रिस्की हो गया है वो। तो इसलिए गाड़ी की स्पीड को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें रिस्क मत लो, क्योंकि यही चीज़ है जो लंगड़ी खेल जाएगी आपके साथ में। तो विशेष ध्यान रखा करो। तो फिर मैंने फिर भी जो है क्या करता, मजबूरी थी। मैं एक चीज़ भूल गया था कि मेरे पास ना गाड़ी का पंचर किट भी है, कंपनी ने जो दी है, बट वो 1 साल से रखी हुई है, पता नहीं वो चालू होता कि नहीं होता। उसका लिक्विड जो है लिक्विड डाल सकता था इसके अंदर में, बट पता नहीं था ना उसका, वो मेरे को ध्यान भी नहीं था एक्चुअली। और फिर 1 साल हो गया, पता नहीं लिक्विड ठीक होगा कि नहीं होगा, बट ठीक है। फिर मैं अपना सेफली घर पे आ गया हूँ। मैं जो है कल अपनी गाड़ी को लेकर के गया था टायर वाले पे। तो मैंने क्या किया है कि इसमें जो ये वाला टायर है, ये मेरी स्टेपनी में पड़ा हुआ था, जो मैंने उसको खुलवा करके यहाँ पे लगवा दिया है, ठीक है। और जो टायर मेरा पंचर हो रहा था यहाँ वाला, वो मैं निकलवा करके पीछे डिग्गी में डलवा दिया स्टेपनी के लिए। तो वो स्टेपनी में यूज़ होगा। उस वाले टायर में मैंने जो मशरूम पंचर लगवा करके उसको डिग्गी में डलवा दिया है, तो वो जो है अपना वहाँ पर रहेगा। अगर टायर रोटेशन की बात करूँ मैं आपसे, तो मैंने वो करवाया अपनी गाड़ी में। अब क्या है कि ये वाला टायर उधर वाली साइड में, ये वाला टायर उधर वाली साइड में लगा दिया है। नेक्सन में प्रॉब्लम क्या है कि इसका TPM जो है फिर जो है रीसेट नहीं होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। क्या है वो, अगर ये वाला टायर उधर चला गया है तो वो हवा उसकी कम होगी ना, तो वो इधर ही दिखाएगा TPMS में आपकी उसमें स्क्रीन पे। तो वो एक दिक्कत है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया जुगाड़ ये थी, मैंने पहले करवाए हैं ये वाली चीज़ें, मैंने क्रॉस करवा लिया, फिर मालूम पड़ा TPM ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो फिर मेरा कुछ किलोमीटर 5-10 हज़ार किलोमीटर चलाने का फिर मैं चेंज करवा ली फिर दोबारा से मैंने। बट उसमें मैंने अब क्या करवाया कि टायर जो रिम है उस पर से पूरा टायर उतरवाया। एक टायर कंपनी का निकल गया भैया, इसमें टायर TPMS झंझट नहीं पड़ेगा। जो एलॉय उतरवा करके चेंज करा रहा हूँ टायर को मैं, उसको चेंज करवाया है। वो जो रिम है, जो व्हील है, वो वहीं पर ही फिक्स है, तो रोटेशन भी हो गया और TPM भी बढ़िया काम कर रहा है। और कुछ ज़्यादा रुपये नहीं लिए उसने इसको चेंज करने के टायर को। इस तरह से पता है 100 या 150 रुपये के आसपास एक टायर का उसने लिया था। तो आपको मैं अपने टायर की कंडीशन दिखाऊँ तो देखो, टायर की कंडीशन मेरी अभी कुछ ये है, 57,000 रुपये। अभी इसका देखो, ये देखोगे ना तो ये काफ़ी है। इसको मैं एक बार आपको दिखाऊँ अगर, तो देखो अभी भी जो है ये इतना, मतलब इतना भैया, अरे फोकस कर, इतना अभी गैप है टायर में, काफ़ी अच्छा खासा अभी जो है माल पानी है। तो टायर अभी ठीक है, अभी काफ़ी चल जाएंगे। आई थिंक सो कि 15-20 हज़ार गाड़ी के टायर अभी चल जाएंगे। वैसे एक दिक्कत ये है कि टायर निकलवाने में हर बार ना इनके लॉक टूटते हैं। ये देखो एक लॉक इसका भी टूट गया, एक ही लॉक रह गया है। तो ये नुकसान अलग से होता है टायर के अंदर हमेशा। ये थोड़ा आराम से निकालना है इनको यार, अब यार लॉक ना टूटे यार। टायर है 215 60 R16 है याला। अच्छा 95H। ये कितने का पड़ेगा ये वाला टायर अपना याला? 5600 का है। तो ये टायर यहाँ पे 5600 रुपीज़ का है। सही है, तो महंगा टायर तो नहीं है। क्या हो गया भाई, नया टायर यहाँ पे एक ना, और एक टायर नया यहाँ पर भी हो गया। दोनों आए टायर अब नए हो गए मेरे फ्रेंड। बस ये व्हील बैलेंसिंग हो गई, अलाइनमेंट और अपनी गाड़ी का डन हो जाए। अपनी दुकान है यहाँ पर राधा टायर्स करके, और ये भैया के नंबर है यहाँ पर। अगर कोई यहाँ पे आता है भैया कौन सा एड्रेस है अपना यहाँ का? एलोरा एनक्लेव 100 फीटा रोड पे है। बढ़िया काम किया भैया, एकदम बढ़िया काम हो गया, जेन्युइन। अपना भैयाओं को मैंने जो दोनों को जो है सब्सक्राइब करा दिया है। आएगी भैया 5-6 वीडियो के बाद वीडियो आएगी आप लोगों की। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। अच्छा, टायर को लेकर के ना काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि टायर की लाइफ कितनी है अपनी गाड़ी की जो है। यार देखो, एक तो क्या है ना, अपनी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है और इसकी मोटर भी आगे ठुकी हुई है। तो टायर की लाइफ अपनी नेक्सॉन की बढ़िया है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो है आप चलाने को। तो अब मैंने कहीं देखा है लोगों को जो है 1-1 लाख से ऊपर टायर चला दिए हैं इस गाड़ी के जो है, बट वो सेफ़ नहीं है। चला दिए में और चलते हैं में डिफरेंस होता है ना। तो मैं समझता हूँ कि आपकी गाड़ी का टायर आराम से जो है नेक्सॉन का, पंच का, आई थिंक 70,000
80-70 हज़ार 75 हज़ार चल जाएगा बड़े आराम से, अच्छा जो सेफली आप चला सकते हो। उसके बाद वो टायर ख़राब हो जाते हैं और बार बार पंचर होना, और फिर क्या है कि वो रिस्की हो जाता है हाईवे पे। सिटी में चल रहे हो, लोकल चल रहे हो तो चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं आता। बट जब बाहर रहते हो ज़्यादातर तो उस केस में फिर नो, बिग नो, तुरंत चेंज करवाओ उन्हें। बस टाइम पे गाड़ी का अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कराते रहो, रोटेशन कराते रहो, और जो आप सडन एक्सीलरेशन गाड़ी में करते हो, क्योंकि ईवी गाड़ी में जो चलाने में मज़ा आता है उसके टॉर्क से, क्योंकि जीरो से टॉर्क मिलता है आपको, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करो। कभी मज़े लेने होते हैं, ठीक है ले लो, लेकिन ये ना कि उससे फिर आपकी टायर की लाइफ भी जा रही है, तो उससे भी बचो थोड़ा सा, कि फालतू में एक्सीलरेशन नहीं करना है हमें, तो वो सेफ रहेगा आपका टायर उससे भी। और एक चीज़ को थोड़ा अच्छे से यूज़ करो, जो कि आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो वो थोड़ा सा ठीक से यूज़ करो उसको। ऐसा नहीं है कि आप जो है भाई L3 पर लगा के लोग चलते रहते हैं, वो उसी को यूज़ कर रहे हैं, वो नीचे ही नहीं आ रहे हैं उसके, तो उसको अवॉइड करो, उससे बचो, क्योंकि वो ना बार बार आप हल्का सा भी एक्सीलेटर छोड़ोगे वो फट से जो है ब्रेकिंग लेना स्टार्ट कर देगी, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट टायर पर आता ही है। आप कुछ भी सोच लो कि ब्रेक नहीं लेने पड़ रहे तो ब्रेक पैड बच रहे हैं हमारे और हमारा टायर नहीं घिस रहा, नहीं वैसा, वो घिसेगा, उस पर फ्रिक्शन आएगा तो वो घिसेगा ही, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखो। रीजनरेटिव बहुत ज़्यादा मत यूज़ करो, अकॉर्डिंगली यूज़ करो। L1 इज़ गुड, मैं समझता हूँ बहुत सही है। L1 आपका सिटी में भी काम आता है मेरे को, तो मैं 2 कर लो, सिटी में करना है, हाईवे पे तो मैं मोस्टली यूज ही नहीं करता। हाँ कभी कभी ब्रेक लेने होते हैं, देखो इतनी बढ़िया रेंज नहीं बनेगी आपसे, आप सोच रहे हो कि इसको हम यूज़ करेंगे हमारी रेंज बढ़ जाएगी, इतना अंतर नहीं आएगा जितना आपका जो है एक लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। बाकी निखिल भाई ने हमारे जो है हमें जो है ये वाली लाइट दी थी, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है, पीछे ना कोई लाइट नहीं है इस गाड़ी के अंदर, तो अंधेरा रहता है, अगर आप रात में कुछ खोल रहे कर रहे हो तो उसमें कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, तो उन्होंने मुझे ये वाली लाइट दी, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में लगा रखी है। तो ये लाइट है भैया एक, इसको चार्ज भी कर लो, ये चार्ज हो जाती है, ये इसका लीड दे रखी है, वो वाली है पुराना वाला USB 2.0। ये इसकी भैया मैग्नेट है क्या, ये चिपकाने वाला है ये, अच्छा इस पर चिपका कर चिपकाना है, ठीक है, चिपकाना 3M का टेप है वाला। और ये भैया इसकी लाइट, ये दो ये रही, इसको कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ टैप करना है चालू, टैप करना है बंद, टैप टॉप, सही है भैया। तो ये बड़ा काम आएगी। इसको यहाँ पर तो खैर नहीं लगा रहा क्योंकि ये ख़राब हो सकता है, इसको मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, इस साइड में, इसमें हैंडल के नीचे, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसको करते हैं बंद। तो थैंक यू निखिल भाई फॉर दिस। ये काम की चीज़, बंद नहीं हुई थी, तू बंद हो जा। तो एक काम की चीज़ है, पीछे के लिए हमारी गाड़ी में है, और मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया है बीच में, ऐसे काम आएगी बढ़िया जो है। ये निकल भी जाती है भाई, इस तरह से जो है इसको खींच लो, निकल आएगी ये, और आप इसको ऐसे करके लगा दो, तो ऐसे मैग्नेटिक वाली है ये, तो ऐसे काम आएगी। इसको चार्ज करना है, निकाल लो और ऐसे लगी रहने दो, है ना। मैं तो इसका ये झूल गया है यार, देख रहे हो, ये इसका झूल रहा है पहले से ही, इसको पता नहीं कैसे टाइट किया जाएगा। इसको टाइट करने का कोई तरीका है क्या इसका, बहुत गंदा सा लगता है यार ये। अब जो है कल चलेंगे गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए, क्योंकि मेरे को इसमें कुछ कमियां हैं जो कि करवानी है, ठीक। लाइक इसका AC में अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, मान लो एक तो मुंह की तरफ हवा आती है, एक पैरों की तरफ, एक पीछे शीशे में डालनी है हवा, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है ना कि वो जो है फर फर करके आवाज़ करता है। चेंज करूँगा उसको मैं तो फर, उसका फ्लैपर जो भी वो चेंज होता है ना, वो ना आवाज़ कर रहा है इसका, तो वो भी सही करवाना। आई थिंक उसका एक्यूरेटर होता है वो ख़राब हुआ है, तो वो चेंज होगा उसका। बाकी कुछ कमियां हैं इसके अंदर, अपने को जो है दिखवानी है, तो वो कल अपन दिखवाएंगे, ठीक है भैया। तो इसी के साथ में इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको किसी भी रीजन से वाली वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो। वाओ मैन, दैट्स ग्रेट टाइम सेविंग। चलो टिल देन, बाय बाय।